हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड पार्सियन यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका हम देखिए कोर्स वन का वीवीआई करवा चुके हैं। 2020-22 जिनका सेशन होगा, सेशन कितना होगा, जिनका 20 से 22 सेशन होगा, उनका एग्ज़ाम देखिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है। समझे, दुर्गा पूजा बाद एग्ज़ाम हो सकता है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। समझे, कोर्स वन का हम कर चुके हैं। जो नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा मौलाना मजरूल हक वीवीआई क्वेश्चन कोर्स वन सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीवीआई क्वेश्चन 2021 लिखा होगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। समझे। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि जिनको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, वीडियो तो सब डाला ही हुआ है, जिनको नोट्स चाहिए कुछ पैसा पे करना होगा, बहुत कम रुपया है। 9576002401 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ का मतलब आपको भेज देंगे। समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका कोर्स टू, जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन है, उसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 सेशन 20 से 22, जिनका सेशन क्या होगा, 20 से 22 होगा। लिखा है मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड पार्सियन यूनिवर्सिटी पटना, कोर्स टू कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में 7 कोर्स पढ़ना है। समझिए, जिसमें तीन कोर्स होता है आपका, कोर्स 1, 2, 3 आपका 80-80 नंबर का थ्योरी होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें थ्योरी का एग्जाम होता है। समझे। और 4 पेपर आपका है, कोर्स 4, 5, 6 और 7 जो मेथड होता है, उसका एग्जाम आपका मतलब 40 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का रहता है, 10 नंबर उसमें प्रैक्टिकल रहता है। समझे। तो आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन यानी कोर्स 2 है, ये भी आपका 80 नंबर का होता है। इसमें 5 यूनिट रहेगा, 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 5 को जवाब देना है। समझे। तो आइए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में आपका शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसीलिए शिक्षा को एकदम अच्छा से पढ़कर ही जाइएगा। समझे। तो वही क्वेश्चन पहला दिए हैं कि शिक्षा को परिभाषित करें, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि शिक्षा को परिभाषित करें, शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन। स्वरूप यानी मोड बताए, कौन कौन स्वरूप से हम शिक्षा ले सकते हैं। समझे। इंग्लिश लिखा है कि डिफाइन एजुकेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल। यानी कह रहा है कि शिक्षा को परिभाषित करें, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों को उदाहरण सहित व्याख्या। एकदम पढ़ ही के जाइएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की विवेचना करें। यानी शिक्षा के पर्सनल यानी इंडिविजुअल एंड सोशल एम क्या है, इसका वर्णन करें। इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और शिक्षा वाला का भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। समझे। क्वेश्चन वही है कि डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। समझे। यानी सोशल एम और आपका जो इंडिविजुअल एम क्या होता है, उसका वर्णन करना है। समझे। तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा। समझे। आइए यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। समझे। 3 रहता है, उसमें से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। पहला आपका है कि आर्थिक विकास एवं शिक्षा, यानी आर्थिक विकास में शिक्षा कैसे मतलब महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है, उसी के बारे में वर्णन करना है। यानी आर्थिक विकास एवं शिक्षा यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। यानी आर्थिक विकास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो देखिए जिस देश का शिक्षा व्यवस्था अच्छा होता है, उस देश का इकोनॉमिक अच्छा रहता है। जैसे आप जापान देख लीजिए, आप देख लीजिए चाइना देख लीजिए, उसके बाद आप अमेरिका देख लीजिए। तो जिस देश में मतलब अच्छा एजुकेशन रहेगा, उसका आर्थिक विकास भी अच्छा से होगा। मान लीजिए कोई आदमी, शिक्षित आदमी खेती करेगा, तो अच्छा से खेती करेगा। समझे। तो वही है कि आर्थिक विकास में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण स्थान, तो वही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, मतलब बी नंबर में है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा। यानी जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, उसमें शिक्षा कैसे महत्व निभाती है, इसके बारे में वर्णन करना है। और सी में है, एक स्वस्थ प्रजातंत्र की नींव के लिए नागरिकों की अच्छी शिक्षा। मतलब अच्छा शिक्षा होगा तब एक स्वस्थ प्रजातंत्र का निर्माण होगा, यानी नींव पड़ेगा। समझे। तो 3 में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। समझे। अथवा में है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यानी एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन कौन से मुख्य विशेषता है, उसका वर्णन करना है। और अथवा में एगो एक्स्ट्रा में हम क्वेश्चन दिए, इसको आप देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है तथा इसके विकास में कितना योगदान देता है। यानी राष्ट्रीय विकास में शिक्षा कितना योगदान देता है, उसका वर्णन करना है। यानी हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन इज फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड हाउ मच इट्स कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। यानी कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और कितना योगदान देता है, इसी के बारे में वर्णन करना है। इसमें आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, आपको
यूनिट 2 क्लियर हो जाएगा। आइए यूनिट 3 में आते हैं। देखिए यूनिट 3 में आपका दर्शन वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। यानी क्वेश्चन रहेगा कि दर्शन को परिभाषित करें, दर्शन एवं शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित है वर्णन करें। यानी डिफाइन, इसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिफाइन फिलोसफी, हाउ डज फिलोसफी एंड एजुकेशन कोरिलेट। यानी डिफाइन किसको करना है, फिलोसफी को, और हाउ डज फिलोसफी एंड एजुकेशन कोरिलेट, मतलब ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है, समझे। अब देखिए इसमें आपका प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो ये प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, इस इनके गुण एवं दोषों का विश्लेषण करें। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म, एनालाइज द मेरिट एंड डिमेरिट। यानी प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद, इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, समझे। देखिए प्रयोजनवाद पूछे पर सब एक दूसरे से कोरिलेट, कुछ कुछ चेंज होता है, उसी को आप ध्यान में रखना है, समझे। तो ये कह रहा है कि प्रयोजनवाद या प्रकृति, क्योंकि 2020 में आपका पूछा, अभी जस्ट एग्जाम हुआ है 19 से 21 सेशन वाला का, उसमें आपको पूछा था आदर्शवाद, समझे। तो ये कि प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद में से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। आइए अब आ गए हैं चौथा यूनिट में। देखिए चौथा यूनिट में थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो वही आपका क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर या विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता की विवेचना करें। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, एक इंडियन पूछता है, एक आपका विदेशी यानी वेस्टर्न पूछता है, समझे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर या विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता की, देखिए आपका कोई भी पूछे थिंकर इंडियन, समझे, खाली डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिएगा, सबका वही है, सब वैसे ही दिए हुए हैं शैक्षिक विचार, समझे। कुछ मुझ थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए आपको मान लीजिए आपका गिज्जू भाई पूछ दिया या अरविंद घोष पूछ दिया, तो थोड़ा उनका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ याद रखिएगा, समझे। तो ये है कि डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल आइडियाज ऑफ आर.एन. टैगोर और विवेकानंद। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर या विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता की विवेचना करें। और अथवा में आपका विदेशी रहेगा मारिया मोंटेसरी अथवा या रूसो के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें। यानी मारिया मोंटेसरी का वीडियो मिल जाएगा, रूसो का नहीं होगा उसका भी डाल देंगे, समझे। रूसो के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें। आइए यूनिट 5 में आते हैं, जो लास्ट आपका यूनिट है कि समान विद्यालय व्यवस्था या कॉमन स्कूल सिस्टम या समान विद्यालय व्यवस्था क्या है, यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैसे बदलाव ला सकती है। यानी करा समान विद्यालय व्यवस्था क्या है, यानी व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम, हाउ इट विल चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन बिहार, समझे। और छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो, छठा या अथवा में देता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दूसरा है समानता और संवैधानिक प्रावधान, तीसरा का आपका है कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण का भी वीडियो मिल जाएगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फिर आपका समानता और संवैधानिक प्रावधान क्या मिल जाएगा, उन्हें इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। समानता में, शैक्षिक समानता में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किया गया है, और कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, जो कमजोर वर्ग है उनके लिए कैसे शिक्षा देंगे, समझे। तो इतना क्वेश्चन हो गया, इतना आप पढ़ लीजिएगा, इसी में आपके लिए सफिशिएंट है, समझे। ऐसे ही आपका कोर्स 3 सब करवा देंगे। देखिए जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सब प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका मिल जाएगा, समझे। थैंक यू।